अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। 40 दिन से कबल इसक़ात हमल का हुक्म। सवाल किया गया है, मेरी अहलिया उम्मीद से है और इब्तदाई हफ्तों में है। हमारे 2 बेटे हैं जो कि अभी बहुत छोटे हैं। एक की उम्र 18 माह और दूसरे की उम्र 7 माह है। तो क्या मेरी अहलिया के लिए ख़ानदानी मनसूबा बंदी के लिए इसक़ात हमल की गुंजाइश है या नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं? अलजवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। फुक़हा किराम के यहाँ 40 दिन से कबल इसक़ात हमल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ आरा हैं। चुनांचे अहनाफ, शाफ़ई और कुछ हम्बली फुक़हा किराम इसके जायज़ होने के कायल हैं। जैसे कि इमाम इब्न हम्माम रहमहुल्लाह फ़थुल क़दीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 401 में लिखते हैं, क्या हमल ठहरने के बाद इसक़ात जायज़ है? उस वक़्त तक जायज़ है जब तक जनीन में आज़ा ज़ाहिर न हुए हों। फिर मुतअद्दिद जगहों पर अहले इल्म का कहना है कि आज़ा 120 दिन से कबल ज़ाहिर नहीं होते। उनकी इस बात का तकाज़ा है कि उन्होंने आज़ा बनने से मुराद रूह फूंकने का मरहला लिया है, वगरना तो ये बात गलत होगी, क्योंकि ये बात तो मुशाहदे में आ चुकी है कि आज़ा इससे कहीं पहले बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अल्लामा रमली रहमहुल्लाह निहायतुल मोहताज जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 443 में लिखते हैं, राजे मौक़िफ़ ये है कि रूह फूंके जाने के बाद मुतलक तौर पर इसक़ात हमल हराम है, जबकि रूह फूंके जाने से कबल इसक़ात हमल जायज़ है। हाशियतुल क़ल्यूबी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 160 में है, रूह फूंके जाने से कबल इसक़ात हमल जायज़ है, चाहे इसके लिए दवा का इस्तेमाल करना पड़े। ताहम ये मौक़िफ़ गज़ाली के मौक़िफ़ से मुतसादिम है। जबकि अल्लामा मरदावी अल इंसाफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 386 में कहते हैं, नुत्फ़ा को साकित करने के लिए दवा पीना जायज़ है। इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह अहकामुन निसा में कहते हैं दवा पीना हराम है, जबकि अल फ़ुरू में है कि इब्न अकील की अल फ़ुनून में गुफ्तगू से मालूम होता है कि उनके यहाँ भी रूह फूंके जाने से कबल इसक़ात जायज़ है। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि इसकी माकूल वजह भी है। जबकि मालिकी फुक़हा किराम मुतलक तौर पर इसक़ात हमल को नाजायज़ कहते हैं। यही मौक़िफ़ कुछ अहनाफ, हम्बली और शाफ़ी फुक़हा किराम का भी है। जैसे कि अल्लामा दिरदीर अश्शरहुल कबीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 266 में लिखते हैं, रहम मादर में हमल के मराहिल में दाखिल हो जाने वाली मनी को बाहर निकालना जायज़ नहीं है, चाहे 40 दिन से कबल के मराहिल ही क्यों न हो। लेकिन जब उसमें रूह फूंक दी गई तो उसके इसक़ात के हराम होने पर इजमा है। जबकि बाज़ फुक़हा किराम उज़र की हालत में इसक़ात हमल को जायज़ समझते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप अल-मौसूआतुल फ़िक़हिय्यतुल कुवैतिय्या जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 57 का मुताला कर सकते हैं। सुप्रीम उलमा कौंसिल के इजलास में यह बयानिया जारी किया गया। नंबर 1, हमल के मुख्तलिफ़ मराहिल में इसक़ात हमल जायज़ नहीं है, अलबत्ता शरई उज़र और नहायत महदूद सूरतों में इसके जवाज़ की गुंजाइश है। नंबर 2, अगर हमल इब्तदाई मराहिल यानी 40 दिन से कबल का मरहला हो और इसक़ात हमल की शरई वजह हो या हकीकी नुकसान का खातिमा करना हो तो जवाज़ की गुंजाइश है। ताहम अगर इसक़ात हमल सिर्फ इसलिए करवाया जाए कि बच्चों की तरबियत का मसला आएगा, उनकी तालीम और माशी हालत दिगरगूं हो जाएगी, या उनका मुस्तक़बल नहीं बन पाएगा, या जो बच्चे हैं वही काफ़ी हैं, मज़ीद की ज़रूरत नहीं, तो फिर इसक़ात हमल जायज़ नहीं है। रेफरेंस के लिए देखिए अल-फ़तावा अल-जामिआ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1055। इसी तरह दायमी फतवा कमेटी के फतावा जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 450 में है। बुनियादी तौर पर उसूली बात यही है कि किसी भी मरहले में शरई उज़र के बगैर इसक़ात हमल जायज़ नहीं है। चुनांचे अगर हमल अभी हालत नुत्फ़ा में है, यानी 40 दिन या इससे कम का है, और इसक़ात हमल की शरई मसलहत भी है, या हमल की वजह से माँ को पहुँचने वाले मुमकिन नुकसान से बचाना मकसूद है, तो ऐसी सूरत हाल में इसक़ात हमल जायज़ है। ताहम इस नुकसान में बच्चों की तरबियत के लिए उठाई जाने वाली मशक्क़त शामिल नहीं है, या उनके अखराजात, तालीम और तरबियत या महदूद तादाद में बच्चों पर इक्तिफ़ा करना भी शामिल नहीं है, क्योंकि ये गैर शरई उज़र हैं। लेकिन अगर हमल 40 दिन से ज़्यादा का हो गया है तो फिर उसे साकित करना हराम है, क्योंकि 40 दिन के बाद नुत्फ़ा आलका के मरहला में दाखिल हो जाता है, जिसमें इंसान के आज़ा की तख्लीक शुरू हो जाती है। इसलिए इस मरहले पर पहुँचने के बाद इसक़ात हमल जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि कोई काबिल एतमाद तिब्बी कौंसिल ये फ़ैसला कर दे कि हमल जारी रहने से माँ की ज़िंदगी को ख़तरा है। अगर हमल जारी रहे तो माँ की ज़िंदगी ख़तरे में जा सकती है। ज़ाहिर यही होता है कि 40 दिन से कबल इसक़ात हमल जायज़ है, लेकिन उस वक़्त जब इसकी कोई ज़रूरत हो। इन्हीं ज़रूरतों में सवाल में मज़कूर कैफियत भी है, क्योंकि इतने थोड़े से अरसे में ऊपर नीचे 3 हमल होने से माँ के लिए शदीद मशक्क़त और जिस्मानी कमज़ोरी होगी, जिससे इम्कान है कि बच्चे की सेहत पर भी मनफी असरात पड़ेंगे
اور ایسا بھی ممکن ہے کہ والدہ اپنے چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کو سنبھال ہی نہ سکے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 171943۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔